डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 अप्रैल 1946 को वॉइसरॉय वेवल से कहा कि भारत की स्वतंत्रता देश की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक होगी। लेकिन फिर भी भारत आजाद हुआ। संभवतः अम्बेडकर जी का दिल टूटा होगा और उसी टूटे दिल को जोड़ने का जिम्मा उठाया हमारे संभावित मित्र लक्ष्य स्पीक्स जैसे अम्बेडकराइट्स ने। हालांकि आई अप्रिशिएट कि लक्ष्य स्पीक्स ने सब कुछ भुलाकर अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और लक्ष्य, मैं तुम्हारे फ्रेंडली इमोशंस का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि हे लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि के आगे ये सोने की लंका क्या, स्वर्ग का सुख भी कुछ भी नहीं है। एंड द वर्स्ट यू सेड कि मुसलमान हमसे बड़ा देशभक्त है, जिनके लिए शरिया और कुरान संविधान से बड़ा है, जिनके लिए नेशनलिज्म हराम है। इतिहास भूल गए, लेकिन पहलगाम कैसे भूल गए? 10/11 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन टेरर अटैक कैसे भूल गए? लक्ष्य स्पीक्स ने कहा कि एक दिन हिंदुस्तान में माइनॉरिटी होगा क्योंकि ST/SC धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो उन्हें दलित नेता बाबू जगजीवन राम का भाषण याद दिलाती हूँ। उन्होंने कहा था कि सिर्फ कायर ही धर्म परिवर्तन करते हैं। 1931 में बिहार में जिन्ना के पाकिस्तान और अंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि हम हिंदू पैदा हुए हैं और हम हिंदू ही मरेंगे। ये राष्ट्र हमारा है और हमें यहाँ से सिर्फ जातिवाद हटाना है, और यही हम भी चाहते हैं। आज भी तुम्हें अंबेडकर की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब नेशन के अंदर एक सब नेशन जो सुरक्षा और संसाधन के लिए भारत पे निर्भर होगा, लेकिन उसका राजनीतिक प्रभुत्व अम्बेडकराइट्स के हाथ में होगा, जैसे धारा 370 और 35A के साथ कश्मीर। और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में 1932 में बॉम्बे की सड़कों पर देशभक्त दलितों ने अंबेडकर हाय हाय के नारे लगाए थे। 1947 में जब 80% जनता अति गरीब और अनपढ़ थी, तो पता है किसने किस पे अत्याचार किया? रजाकर्स द्वारा हिंदुओं का जेनोसाइड हैदराबाद में हुआ। चित्पावन ब्राह्मणों का जेनोसाइड हुआ। कश्मीर में कबाइलियों ने हिंदुओं और सिखों का जेनोसाइड किया। अनगिनत रेप्स एंड एब्डक्शन हुए। 84 में सिक्स जेनोसाइड, 90s में कश्मीरी पंडित जेनोसाइड, बिहार में अपर कास्ट के ऊपर जंगल राज जिसकी विटनेस मैं खुद हूँ। मंदिरों से टैक्स लिया, बदले में आर्टिकल 30 दिया। मदरसा मिशनरीज को सरकारी फंड्स दिए गए, गुरुकुल बंद हो गए। लेकिन इन सब के बाद एक अच्छी बात कही लक्ष्य ने कि अगर जातिवाद ना हो तो लक्ष्य भी हिंदू है। अगर हिंदू धर्म रिफॉर्म हो सकता है और उधर जात पात हटा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम भी हिंदू हैं फिर। और लक्ष्य, तुम अपवाद को एग्जाम्पल बनाकर अपर कास्ट को टारगेट करना बंद करो। मैंने भी कोई दलित विरोधी वीडियो नहीं बनाया है, और सच में जातिवाद मिटाना है तो एविडेंस बेस्ड सच दिखाया करो, ताकि दूसरा पाकिस्तान ना बने जहां आज भी दलितों की दुर्गति होती है।